तो ये है ओप्पो एनकोबर्ड्स जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 वीक से, और मैं यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना, और मैं आपको बताऊँ कि आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों और नहीं लेना चाहिए तो क्यों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ईयरफोन की सबसे बेस्ट चीज़ की, जो कि है इसकी प्राइसिंग, जो कि बहुत ही अच्छी है। अंडर 2000 को मिल जाता है, मतलब इसकी प्राइसिंग 2200 होती है, लेकिन अभी अब जो सेल चल रहा है, जैसे कि मुझे अभी सेल में ये मिल गया 1800 के अराउंड ये मिल गया, एंड फॉर 1800 दीज आर द बेस्ट ईयरफोन्स यू कैन गेट ऑनलाइन, और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ईयरफोन के लुक के बारे में। तो ये पूरी तरह से मैट फिनिश में आता है, आप देख सकते हो पूरा क्यूब इसका मैट फिनिश में है, और जो इसके जो ईयरफोन्स है ये भी पूरी तरह से मैट आते हैं, और इसके जो टाइप है ये भी आपको इन ईयर वाला मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और अगर मैं बात करूँ लुक की, तो ये इसका बाहर का जो बॉडी है ये आपको मैट में मिल जाएगा, जो अंदर का जो आपके कान में जाता है ये थोड़ा ग्लॉसी होगा, जो कि ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आपका ईयर वैक्स लग गया तो आप इसे साफ कर सकते हो, मैट में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए आपको बाहर मैट दिया गया और अंदर में ये ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, और लुक के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं अगर मैं बात करूँ ईयरफोन्स की। लेकिन ये जो केस है ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसका शेप पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे ही इसका शेप पसंद नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा राउंडेड है और मुझे इतना राउंडेड शेप पसंद नहीं है। अगर थोड़ा कर्व होता है फिर कुछ होता तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है, क्योंकि डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है और आपके चॉइसेस अलग हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी बैकअप का, तो ओप्पो क्लेम करता है कि इसमें आपको 28 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप केस के साथ इसे यूज़ करते हो तो, और पर ईयरफोन आपको 7 आवर्स का बैकअप देना चाहिए, जो कि कंपनी क्लेम करती है। लेकिन जब आप यूज़ करोगे तो आपको जो ईच ईयरफोन है उसका बैकअप आपको 5 to 6 आवर्स का बैकअप देने को मिल जाएगा, और जो केस का बैकअप है आपको 25 आवर्स to 26 आवर्स का बैकअप देने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका शेप भी बहुत छोटा है, तो इसमें ज़्यादा बैटरी आ नहीं सकती, लेकिन जितना भी है इसका बैकअप मुझे बहुत ही सही लगा। अगर आप 50 to 60% वॉल्यूम पे से सुनते हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे ऊपर वीक तक चला सकते हो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम पे सुनते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा रेगुलर यूज़ करते हो, बहुत ही ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हो, आपको 4 दिनों तक कोई टेंशन नहीं होगी, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो 4 दिनों तक, अगर आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हो। नहीं तो आपको ये 1 वीक आराम चला जाएगा पर चार्ज में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो ये आपको 1.5 आवर्स में पूरी तरह से फुल चार्ज हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ईयरफोन्स ऑलमोस्ट इतना टाइम लेते ही हैं, तो आपको 1.5 आवर्स में ये ईयरफोन्स के केस पूरी तरह से फुल चार्ज हो जाएंगे ईयरफोन्स के साथ। और अगर मैं बात करूँ 10 मिनट्स के चार्ज में, तो ये आपको 10 मिनट्स के चार्ज में 1 आवर का बैकअप देता है, जो कि थोड़ा कम है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ईयरफोन्स ऐसे हैं जो कि 10 मिनट्स में आपको 2 आवर्स तक का बैकअप देने स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ये आपको 10 मिनट्स में आपको 1 आवर का बैकअप दे सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो बहुत जल्दी है आपको और बैटरी आपका नहीं है, तो आप इसे 10 मिनट तक चार्ज कर लोगे तो आप इसे 1 आवर तक यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं इसके फिट की बात करूँ, तो इसका फिट बहुत ही अच्छा है, मोस्ट ऑफ द पीपल को अच्छे से फिट हो जाता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा हाफ इन ईयर वाले ईयरफोन्स यूज़ कर चुके हैं। जैसा कि अगर हम बात करें एप्पल का जो एयरपॉड्स 1 आता है वो होता है हाफ इन ईयर वाला ईयरफोन्स, तो उस तरह के अगर आप ईयरफोन बहुत टाइम से यूज़ करें तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसके साथ एडजस्ट होने में, क्योंकि आपको थोड़ा पेन करेगा आपका अगर कान में अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो, लेकिन आप 1 वीक तक अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे एंड ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हो या फिर कुछ भी वर्कआउट कर रहे होते हो तो ये गिरने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा फिट मिल जाता है। अगर आप इसे लगा के घूमोगे या फिर वॉक करोगे तो ये गिरने के चांसेस उतने नहीं है, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हो तो शायद ये गिर सकते हैं, या फिर रनिंग करते हो तो। अगर हम बात करें इसके वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, तो इसमें आपको मिल जाता है IPX4 वाटर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कोई भी डस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इसमें आपको सिर्फ वाटर प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि सिर्फ स्वेट का है, स्वेट के लिए, यानी कि आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो जो स्वेटिंग होती है सिर्फ उसी के लिए, उसी टाइप के लिए ये रेजिस्टेंस के लिए है, और पानी की छींटों के लिए, ना कि पूरी तरह से आप इसे सबमर्ज कर दो पानी में। पानी के छींटों को या फिर स्वेट जो आपके कान में होते हैं उसे ये आराम से एडजस्ट कर लेगा और आपको उतनी से बड़ा प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसे कभी सबमर्ज कर देते हो पानी से डैमेज हो जाता है तो कंपनी इसे क्लेम नहीं करती, ये आउट ऑफ वारंटी चला जाता है। अगर आप पानी में इसे डैमेज कर देते हो तो इसमें आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे मेन फैक्टर इस ईयरफोन्स के बारे में, जो कि साउंड क्वालिटी। अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है और बहुत ही ज़्यादा बेस से भरपूर है। मैं समझाता हूँ कैसे। तो ओप्पो ने जब ये लॉन्च किया था तो उन्होंने क्लेम किया था कि ये बेस लवर्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेस मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। इसमें आपको अच्छा खासा बेस मिलता है। और अगर आप हे मेलोडी ऐप यूज़ करते हो, जो कि इसे यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके फ़ोन में, अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो हे मेलोडी ऐप को, तो उसमें आप देखोगे इसमें एक बेस बूस्ट वाला ऑप्शन है, जो कि अच्छा खासा इसका बेस बढ़ा देता है। पहले से इसमें अच्छा खासा बेस है, लेकिन अगर आप उसे ऑन कर दोगे तो ये बेस को और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके लाउडनेस के बारे में, तो ये लाउडनेस इसका बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 70% तक जाओगे तो वो ही बहुत इनफ होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे लगता है कि आप 70% के बाद इसे शायद नहीं बढ़ाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मैं बेस की बात करूँ तो ये बेस लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बेस पसंद है तो आप इस ईयरफोन को आराम से जाकर ले लो आँख बंद करके, क्योंकि इसमें बेस भरपूर है। आप इसे हे मेलोडी ऐप में भी बेस बूस्ट इंक्रीज कर सकते हो। और हे मेलोडी ऐप में एक और ऑप्शन होता है, वो होता है क्लियर वोकल्स, जिससे क्या होता है कि
ये आपकी म्यूजिक को थोड़ा ट्यून डाउन कर देता है और आपके वोकल्स जो कि क्लियर कर देता है, उसे जो कि बोल रहा होता है या फिर गाने में जो लिरिक्स होते हैं वो आपको बहुत ही क्लियर सुनाई पड़ेंगे। और अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो जिसमें कि आपकी साउंड क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो आप क्लियर वोकल्स वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो आपको अच्छे से सुनाई पड़ेगा कि वो बंदा क्या बोल रहा है। तो इस तरह से आपको हे मेलोडी ऐप में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बेस बूस्ट, क्लियर वोकल्स या फिर एक नॉर्मल मोड। तीनों के अपने अपने फायदे हैं। बेस बूस्ट आपके बेस को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हो या फिर आपको बेस बहुत पसंद है। तो उसका जो क्लियर वोकल्स है वो आपके लिरिक्स को बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है और म्यूजिक को ट्यून डाउन करता है, जिससे कि आप लिरिक्स को अच्छे से सुन पाओगे और मजे ले पाओगे म्यूजिक के। उसके बाद होता है नॉर्मल मोड, जो कि नॉर्मल होता है, तो आप इतने तक इसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं हे मेलोडी ऐप में। एंड रियलमी, ओप्पो और वन प्लस के लिए शायद आपको हे मेलोडी ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ब्लूटूथ के सेटिंग्स में ही ये ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसके ईयरफोन्स को कंट्रोल कर पाओगे डायरेक्टली सेटिंग्स में जाके। आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा ओप्पो, रियलमी और वन प्लस में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस ईयरफोन्स के टच रिस्पॉन्स के बारे में, क्योंकि इसमें टच कंट्रोल्स हैं, तो इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव भी नहीं है। आप इसे जब टैप करोगे तभी ये काम करता है और बहुत ही एक माइन्यूट सा क्लिक साउंड करता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। जब आप इसे टैप करोगे तो आपको पता चलता है कि हाँ आपने क्लिक किया और ये काम कर रहा है। एंड मिस टच इसके बहुत ही कम है, क्योंकि मेरा जो ओप्पो इनको बड्स 1 है उसमें बहुत ही आपको मिस टच देने को मिलता है। अगर आप पहन के उसे सो जाओगे तो वो तो बंद ही हो जाता है या फिर म्यूजिक को पॉज कर देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर जब टैप करोगे तभी ये काम करता है। अगर आप सो रहे हो तो इसमें उतने ज़्यादा मिस टच नहीं होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके टच कंट्रोल्स के बारे में, तो इसका टच कंट्रोल बहुत ही सिंपल है। सिंगल टैप टू प्ले पॉज ये आपको मिल जाएगा, जो कि सारे ईयरफोन्स में होता है। डबल टैप करोगे तो सॉन्ग को आगे ले जाएगा, ट्रिपल टैप करोगे तो सॉन्ग जो प्रीवियस सॉन्ग है उसमें चला जाएगा। और एक अच्छी बात इन ओप्पो के ईयरफोन्स में ये होती है कि आप इसमें वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप राइट ईयरफोन्स को टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, और अगर आप लेफ्ट ईयरफोन्स को टैप एंड होल्ड करके रखते हो तो वो वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, जो कि बहुत ही कम ईयरफोन्स में होता है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि है इसकी कॉल क्वालिटी। तो अगर मैं बात करूँ इसके कॉल क्वालिटी के बारे में, तो क्योंकि ये एक स्टेम वाला ईयरफोन है, जो कि अगर आप लगाओगे तो आपके मुंह के बहुत ही ज़्यादा सामने होता है, तो ये अच्छे से साउंड को कैप्चर करता है। और इसमें आपको 2 माइक मिल जाते हैं, जिससे ये साउंड को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और आपको कोई कॉल में कोई प्रॉब्लम देने को नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने इससे बहुत सारे कॉल्स लिए हैं और मुझे कोई भी अभी तक कंप्लेंट देखने को नहीं मिला कि मेरी साउंड अच्छे से नहीं जा रही या फिर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। और इसमें आपको मिलता है AI नॉइस कैंसलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कॉल ले रहे हो तो आपके जो बैकग्राउंड के नॉइज है उसे वो हटा देता है या फिर उसे थोड़ा रिड्यूस करता है, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉल करने का एक्सपीरियंस मिलता है। और इसमें एक और फीचर है जो कि इसका गेमिंग मोड, और ये गेमिंग मोड भी बहुत अच्छे से इसमें मिलता है। आपको इसमें 80 मिली सेकंड्स का डिले देने को मिलता है। बट अगर आप एक सीरियस गेमिंग करना चाहते हो तो आप शायद TWS तो लेना नहीं चाहोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डिले देने को मिलता है, चाहे वो 80 मिली सेकंड से क्यों ना हो, उसमें आपको डिले देने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक कैजुअल गेमर्स हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ कि आपको इन ईयरफोन्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा क्योंकि अगर आपको ये 2000 के अंडर मिलता है, जो कि ऑब्वियसली आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल्स में आपको एक डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली इसकी प्राइस होती है 2200, लेकिन आपको सेल्स में ये शायद 1800 के अराउंड मिल जाएगा, जो कि मैंने लिया इसे। एंड फॉर दिस प्राइस दिस इज द बेस्ट TWS यू कैन गेट ऑनलाइन। आप इसे जरूर ले सकते हो अगर आपको ईयरफोन चाहिए। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे पसंद नहीं, वो है इसका केस का डिज़ाइन, जो कि पूरी तरह से गोल है और ये JIO5 की तरह लगता है। ये सब्जेक्टिव है, तो ये शायद आपको पसंद आ सकता है, लेकिन मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन इसका जो मैट फिनिश है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो क्वालिटी है मैट फिनिश की बहुत ही अच्छी है। इसमें कोई आपको गंदा होने का भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक कलर्स में आता है। और इसके जो अंदर का जो डिज़ाइन है इसमें आपको मिल जाता है ब्लू कलर, जो कि बहुत ही क्लासी लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और ईयरफोन्स भी मैट है तो बहुत ही अच्छा है। बस मेरा सिर्फ एक कंप्लेन था, जो इसका राउंडेड डिज़ाइन था, जो कि सब्जेक्टिव है, आपको पसंद आ भी सकता है। तो ये ईयरफोन्स आपको जरूर लेना चाहिए अगर आपको 2000 के अंडर ईयरफोन चाहिए। बेस्ट ईयरफोन्स है मेरे ख्याल से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको ओप्पो इनको बड्स 2 के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, और ये भी बताया कि आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसा वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।